समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में अध्ययन करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है ये एक समझने की बात है। ऐसी आकृति जो पतंग के जैसी हो और जिसकी चारों के चारों भुजाएं समान हो। सम माने समान, चतुर्भुज माने चारों भुजाएं। रोम्बस जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसकी एक और खास बात होती है, ये जो AC है ये पहला विकर्ण है जिसको डायगोनल 1 बोलते हैं, D1 नाम से भी लिखते हैं। ये जो BD है ये डायगोनल 2 है। पहला AC था, दूसरा BD है, इसे D2 नाम से लिखते हैं। तो इसके क्षेत्रफल क्या हुआ, इसके जो विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। अब हमने इसका एरिया निकाला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 D2 क्या है बच्चों, D1 पहला विकर्ण है और D2 दूसरा विकर्ण है। ये हमें दिया होगा और उनकी वैल्यूज रख के हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पहला विकर्ण यानी D1 बराबर 14 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण यानी D2 बराबर 18 सेंटीमीटर और हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका अभी अभी आपको सूत्र बताया था, 1/2 गुणा D1 गुणा D2। 1/2 पहला है 14, दूसरा है 18, इसको हमने काट दिया। 14 निम्न 126 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था पहला प्रश्न। ये एक और प्रश्न के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस बार पहला विकर्ण हमें दिया 4.2 मीटर, दूसरा विकर्ण यानी D2 हमें दिया 2.8 मीटर। 2.2 ही ले लेते हैं, 2.2 मीटर। हमने निकाला यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला लगाया 1/2 गुणा D1 गुणा D2। 1/2 D1 है 42/10, D2 है 22/10। 2 से काट दिया, 11 है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या थी, हमने एक एक जीरो नीचे लगा दी। अब नीचे को नीचे से गुणा किया तो 100 आया। 11 को 42 से गुणा किया, 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44 और 2 46। नीचे दो संख्याएं हैं, पीछे से दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाया। ये दोनों मीटर में है, इकाई वर्ग मीटर में लिखी। जो वर्ग मीटर नहीं लिखना चाहता वो मीटर की घात 2 भी लिख सकता है। दिस इज आल्सो योर आंसर। तो मेन बात क्या ध्यान रखनी है, यदि विकर्ण सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। यदि विकर्ण मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो ये दो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए अब हम होमवर्क के लिए प्रश्न लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, D1 बराबर 8 सेंटीमीटर, D2 बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2, D1 बराबर 10 सेंटीमीटर, D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। इन शुरू वालों को मीटर में लेते हैं, बाद में सेंटीमीटर में लेंगे। ये हमने मीटर में ले लिए हैं। प्रश्न नंबर 3, D1 बराबर 14 मीटर 14 सेंटीमीटर और D2 बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4, देखिए जरा चौथा प्रश्न हमने इस बार लिया D1 बराबर 20 सेंटीमीटर, D2 बराबर 15 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5, D1 बराबर 30 सेंटीमीटर और D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6, D1 बराबर 14 सेंटीमीटर, D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7 देखिए D1 बराबर 2.4 सेंटीमीटर, D2 बराबर 1.2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 और आज का आखिरी प्रश्न, D1 बराबर 4.8 सेंटीमीटर और D2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये थे 8 के 8 प्रश्न। अब इन 8 प्रश्नों के आंसर भी ले लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं लिख रहा हूं प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4। एक का होगा
40 वर्ग मीटर, दूसरे का होगा 60 वर्ग मीटर, तीसरे का होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर, चौथे का होगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, पांचवें का होगा 120 वर्ग सेंटीमीटर, छठे का होगा 56 वर्ग सेंटीमीटर, सातवें का होगा 1.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये 2 है बच्चों, ध्यान से देखना, 2.4। और आठवें का होगा 24.0 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों कैलकुलेशन ध्यान से करना, करने के बाद एक बार रिवाइज भी करना और इकाई का भी याद रखना। यदि d1 d2 मीटर में है तो उत्तर वर्ग मीटर में होगा, d1 d2 सेंटीमीटर में है तो उत्तर वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो आपको ये 8 के 8 प्रश्न करने हैं, इनका उत्तर मिला लेना है, ध्यान से करें। अच्छा बच्चों, ओके, थैंक यू।